Welcome to our channel, and this is the second part 2 of Nimrana Fort Palace tour. ना हो तो फोर्ट में घूम सकते हैं। हम्म यहाँ 14 फोर्ट का रूम है सर। हम्म। ये कौन सा एरिया है? ये पंचमहल है सर। हाँ, पंचमहल अच्छा पंचमहल। जहाँ पे राजा का दरबार लगता था यहाँ। अच्छा, जहाँ यहाँ राजा का दरबार लगता और था। यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे आगे, जी, फोर्ट में आगे फूल के लिए। यहाँ राजा का दरबार लगता था, पंचमहल। लाइट वाइट नहीं है क्या? काफ़ी अंधेरा रहता है। लाइट जला दिया सर। अच्छा, जला दिया। अच्छा, इतनी गर्मी में भी जगह ठंडा है, लेकिन हाँ जी, बाहर तो इतनी गर्मी है लेकिन अंदर एकदम ठंडा है। अंदर सर ठंडा है। ऐसी जगह रखे हैं हमने। हाँ जी, नीचे सर स्टेप देखिए। हाँ, देखना एक स्टेप है। ये हमारा जलज महल। 225 रुपये का बोतल है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पर पर्सन 2 मिलता है। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ये एंट्रेंस पे है, और ये कुछ चाय वगैरह बनाने का और छोटा मिनी फ्रीज़र रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं। चलते हैं रूम के अंदर। ये पहला रूम है जिसमें 2 लोगों के सोने की व्यवस्था है, और ये ट्रेडिशनल 5x6 का बेड है और ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है। इसमें उन्होंने गद्दे वगैरह सारे प्रोवाइड किए हैं। 2 पिलो है, पर्दे वगैरह कलरफुल लगे हुए हैं। जलज का ये थीम है, ग्रीन एंड वाइट। इस समय बाहर का तापमान तो 45 है, लेकिन अंदर 22 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन्ड है। पत्थर का होने के बावजूद भी अंदर से ये काफ़ी ठंडा है। यहाँ एसी भी लगा हुआ है, कुछ रैक्स बने हुए हैं, स्विचेज हैं, और एसी फ़िलहाल बंद है, लेकिन एसी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऊपर छत पे कुंडे लगे हुए हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था। शायद ये चंवर के लिए होता था, जो कि हवा के लिए यूज किया जाता था, रस्सियों में बांध कर। इसमें 3 लोग सो सकते हैं। एक तो ये डबल लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए एक बेड है। ये जो है एक छोटा सा मिरर के पीछे छोटा सा स्पेस है, जिसमें हैंगर वगैरह है कपड़े लटकाने के लिए, और इसके साथ में एक लॉकर भी दिया हुआ है, जिसको कोड वगैरह सारा प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 3। आपका नाम? मदन। हाँ, मदन। मदन। अच्छा, आप यहीं राजस्थान के हो? अच्छा, कितने साल से हो यहाँ पे? 28 साल से। 28 साल से हो यहाँ पे? क्या बात है, 28 साल से। ज़िंदगी निकल गई यहीं। यहीं पे निकल गई सारी। सही बात है। और ये दूसरा रूम है, बेसिकली किड्स रूम है, जिसमें एक छोटा सा पलंग है। देखो, अप टू 5 फीट का कोई आ सकता है। और ये अंदर एक स्टडी टेबल है, स्टडी लैम्प है, थोड़ा सा एरिया है जहाँ की बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। और इसमें इस रूम में भी एक ऐसे तखा बना हुआ है, और ऊपर पंखा है। फिर ये बाथरूम है। ये बाथरूम है, और इसमें इस रूम में पहाड़ भी दिख रहा है। पहाड़ काट कर के बनाया गया है बाथरूम को। तो ये कुछ पीछे पहाड़ दिख रहा है पूरा। अरावली रेंजेज है, यहाँ पे काट के से बनाया गया है। बकेट रखा हुआ है, और इधर नल है, और ऊपर शावर दिया हुआ है।
कुछ यहाँ एक रोशनदान है जिस पर ग्लास लगा हुआ है और ये जाली लगी हुई है और ये पानी गिर रहा है और ये है ये बेसिन है, इसमें भी एक मिरर है और यह है यहाँ एक छोटा सा झरोखा दिया हुआ है। झरोखे से पीछे जलाशय दिख रहा है जिसमें शायद बरसात का पानी आकर जमा होता है और पीछे पूरा अरावली रेंजेस दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं मृग महल के टूर पे। ये मृग महल का एंट्रेंस है जो बाहर लोहे की जाली लगी हुई है और ऊपर स्टोन लगा हुआ जिस पर मृग महल लिखा हुआ है। यहाँ किसी भी दरवाजे पे ताला और चाबी लगा होता है। अंदर प्रवेश करते ही हमें वो अग्निशमन का कुछ इन्फॉर्मेशन, फायर नोटिस और एक एक्सटिंग्विशर भी दिखाई देता है। इसके बाद कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं जो निमराना के राजा जनक सिंह का फ़ोटो है। चलते हैं वो ऊपर की तरफ। छोटे छोटे यहाँ ताखे बने हुए हैं जो जिसको कि रैक भी बोल सकते हैं। पुराना ज़माने में ऐसे ही बने करते थे कुछ सामान रखने के लिए। ये ताला और चाबी है। इस पे निमराना फोर्ट पैलेस का लोगो बना हुआ और पीछे मृग महल विंग नंबर और उसका लेबल क्या है वो लिखा हुआ है। यहाँ सीढ़ियाँ जैसे देख सकते हैं काफ़ी ऊंची है और कम से कम 1-1 फीट ऊंची सीढ़ी है। बहुत संभल के चढ़ना होगा। और ये आते हैं, ये मेन एंट्रेंस हो गया यहाँ पे रूम का। रूम के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक सिंगल बेड दिखाई देता है क्योंकि मृग महल जो है सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए है और क्योंकि इसका नाम मृग महल है तो एक मृग का हेड यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है और एसी ऑन है। कुछ लाइट्स की व्यवस्था है और ये जो ऊपर चिक लटके हुए हैं सामने वो पीछे एक उसके खिड़की है जो और उसमें जाली लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है तो चाहे तो इसको खोला जा सकता है बाहर के व्यू के लिए या हवा के लिए। एक साइड में भी लगा हुआ है छोटा सा खिड़की। कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं और ये केटल रखा हुआ है। ये बेलग्रे का 225 रुपये 750 ml पानी यहाँ भी एक बोतल रखा हुआ है। एक बोतल ऊपर रखा हुआ है और एक बोतल जो है ये नीचे फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा करने के लिए। दी हुई है, सील्ड है। इसमें ये विटामिन B12, पोटेशियम, मैंगनीज ये सारे इसमें मिक्स हैं पानी में। यहाँ पे चाय बनाने का सामान रखा हुआ है जिसमें कि एक कप रखा हुआ है और एक छोटा सा शायद शुगर वगैरह रखने के लिए है। और ये है मिनी बार जो नीचे है उसको स्नैक बार को भरने के लिए इनका रेट है तो आप पॉज करके रेट को पढ़ सकते हैं। ये सारे पेड हैं तो अभी ये रखा हुआ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं तो ये लाके फ्रिज में और आपके काउंटर पे लगा देंगे। एक छोटा सा ये वुडन बॉक्स है जिस पे निमराना प्लेटेड है। इसे खोलते हैं तो इसके अंदर में टी कॉफ़ी का सारा सामान रखा हुआ है जिसमें अलग अलग हिल क्राफ्ट का चाय की पत्तियां हैं जो डिप वाली, प्लस कुछ मिल्क पाउडर हैं। नेस्कैफ़े का कॉफ़ी पाउच है तो जब भी चाहें चाय बना के पी सकते हैं। ये छोटा सा एक राइटिंग डेस्क है या स्टडी डेस्क बोल सकते हैं। ये बगल में जैसा कि मैंने बताया था कि चिक है, इसको हटाते हैं तो पीछे विंडो है और ये विंडो खुल जाता है। ग्लास है, इस ग्लास के पीछे पहले ये अंदर ग्लास है अंदर और बाहर की तरफ जाली लगा हुआ है। तो ये एक्सटेंशन वगैरह दिया हुआ है। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप कनेक्ट करना हो तो ये सब कर सकते हैं। फ़ोन प्रोवाइडेड है कॉल करने के लिए। इसमें ये रिसेप्शन के नंबर और राजमहल बार है, जलगिरी है। जलगिरी बेसिकली जहाँ पर कि इनका बफेट लंच होता है और बफेट डिनर होता है। हवा महल है जहाँ कि इनका एला कार्टे होता है और इवनिंग का हाई टी होता है हवा महल में ही। ये इनके अपने कुछ सर्विसेज हैं जिसके कि बुकलेट है, इस पर रेट लिखा हुआ है और कितना ड्यूरेशन वो सारा कुछ लिखा हुआ है।
तो इसको आप स्किप करके फोर्ट पैलेस का एड्रेस लिखा हुआ, इसके बारे में इसमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, फीडबैक फॉर्म्स ये सारे रखे हुए हैं। ये चलते हैं अब इनके वॉशरूम की तरफ, जो और वॉशरूम रूम से ही अटैच्ड है और सामने की तरफ ओपन है, एक कर्टन सामने लगा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं। एक वुडन टेबल है वाइट कलर का और ये बिल्कुल ही हेरिटेज स्टाइल में जैसे पुराने ज़माने में होता था उसी तरीके से बना हुआ है। एक हेयर ड्रायर रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ शावर जेल, मॉइस्चराइज़र, बॉडी वॉश, ये सारा अपने निमराना के ही प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो निमराना का ही लेबल लगा हुआ है। और ये टूथब्रश रखा हुआ है डेंटल किट, जो कि बेसिकली बैम्बू का ब्रश है, बैम्बू है, आगे ब्रिस्टल्स लगे हुए हैं उसमें। ये शावर एरिया है जहाँ एक बकेट रखा हुआ है, एक मैट रखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे हैंड शावर भी लगा हुआ है। तो आप अगर हैंड शावर का यूज करना चाहते हैं तो हैंड शावर। और बगल में रोशनी आ रही है, बगल में एक पूरा डोर होता था पहले, फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है। और ये सब चीज़ें जो हैं शायद थोड़ी बाद में बनाई गई होंगी। तो ये डोर खुल भी सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रोशनी आता है बाथरूम के अंदर।